देखो मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, ये गाड़ी की चाबी की तरह है। मोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन टाइम टू टाइम एक पिल की तरह है। सिर दर्द हुआ, खा लिया, लो फील किया, वीडियो देखा, हो गया, थोड़ी देर के लिए जोश आ गया। बट दैट्स नॉट योर टेम्परे बट दैट्स नॉट योर परमानेंट बिहेवियर। अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है और वो आपको एक्सटर्नली मिलता है, तो ट्रस्ट में आप सफल नहीं होंगे, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। और जिंदगी कब खूबसूरत होती है, व्हेन यू हैव अ कंट्रोल ओवर इंटरनल फैक्टर्स। और किसी ने बहुत अच्छे तरीके से भी बताया कि ये जो आइसबर्ग है ना, विच इज 80-90% अंडर वाटर, 10-20% अबव वाटर, तो ये जो 80-90% है ना, इसने बाकी के 10-20% को संभाल के रखा हुआ है अंदर जो है। आईफिल टावर को अगर आप देखेंगे तो 60-70% जो अंदर लोहा लगा है। किसी भी ऊंची इमारत को देखोगे तो उसके टोटल वेट का जितना भी परसेंट, तो उसके टोटल वेट, आप कितनी भी ऊंची इमारत को देखिए, उसके टोटल वेट का मोर देन 50% इज ऑलवेज अंडर द अर्थ। व्हाट डज इट मीन? आपकी हमारी व्हाट डज इट मीन? आपकी हमारी सफलता की जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है ना, उसके लिए धरती के नीचे, उसके इस उसके लिए धरती के नीचे अंदर विद इन more than 50%, more than 60%, I would say more than 97%, it's always inside. अंदर काम कीजिए। और अंदर काम करने का सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत तरीका टोयोटा कंपनी ने इजाद किया है। आई वोंट से इजाद किया है, लेकिन उन्होंने उसको इम्प्लाई किया, एंड टुडे टोयोटा इज द नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। जस्ट बीट दैट। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज काइजन। काइजन क्या बोलता है? काइजन कहता है कि आपको रोजाना थोड़ा काम करना है। कितना काम? बहुत थोड़ा, वेरी लिटिल, वेरी 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 लिटिल, बट एवरी सिंगल डे। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर आप रोज ऐसे करो 1 मिनट के लिए, तो क्या होगा 1 साल के बाद? ये ताकत, ये मजबूत हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि रोजाना 1 पेज पढ़िए, 1 पेज, 1 साल में आपने 365 पेजेस की एक किताब पढ़ ली। अगर मैं बोलूं कि आप रोज ऐसे कीजिए, एक बार पूरे दिन में, एक बार, दैट्स इट, आप 365 दिन के बाद आपकी ये चेस्ट मजबूत होती नजर आएगी। मैं करता भी हूं। पॉइंट इज, इट्स वेरी लिटिल। रोजाना टेक पॉसिबल स्टेप्स, बट एवरी सिंगल डे। तो काइजन के जो 5 S हैं, ये बड़ी जबरदस्त। तो काइजन तो काइजन तो काइजन तो काइजन विच इज एवरी डूइंग लिटिल। तो काइजन तो काइजन तो काइजन डूइंग वेरी लिटिल एवरी सिंगल डे, डूइंग व्हाट इज पॉसिबल एवरी सिंगल डे। और उसमें अगर दम डालना है, अगर उसमें और मजबूत करना है, तो 5S कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो आपको जिंदगी में और बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब 5S क्या है वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला S है सेटिंग द ऑर्डर। तो 5S क्या है? 5S का सबसे पहला S है सॉर्टिंग इट आउट। इसको बिल्कुल उस तरीके से आप समझ सकते हो, आसान तरीके से, कि आप किसी दुकान पर सब्जी वाले से सब्जी लेने के लिए गए और वहां पे बहुत सारी सब्जियां पड़ी हुई हैं, बट आप पहले से डिसाइड करके गए हो कि कौन सी आपको 5-6 सब्जियां चाहिए। अब आप क्या करते हो? आपको भिंडी लेनी है, आप सिंपली सारी भिंडी नहीं उठाते हो, आप उसमें से बेस्ट भिंडी निकालने की कोशिश करते हो, बेस्ट आलू निकालने की कोशिश करते हो, जो हमारी देसी भाषा में बोलते हैं चुनना, सेलेक्टिवली चुनना। तो आपने क्या किया? सॉर्टिंग कर ली। तो फर्स्ट एस इज सॉर्टिंग इट आउट। व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू वांट। सेम वे सॉर्टिंग आउट कहां करनी है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनली व्हाट डू यू वांट, बी वेरी सेलेक्टिव। कि अगर आपको जिंदगी में अच्छा नॉवलिस्ट बनना है, तो सिर्फ बढ़िया दुनिया के बढ़िया नॉवलिस्ट को पढ़ो, उनके नॉवेल्स को पढ़ो, कैसे उन्होंने किया, वहां से इंस्पिरेशन लो। अगर आपको लगता है कि टीवी देख के सारा दिन स्क्रॉल करके आप नॉवलिस्ट बन जाओगे, तो नहीं बनोगे ना, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। सो यू गॉट टू बी अ वेरी सेलेक्टिव सॉर्टर। दिस इज फर्स्ट।
Second S is sort. Second S is setting the order. 1, 2, 3, 4, which you understand. कोई भी चीज जब तक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं होगा, अच्छा रिजल्ट मिल ही नहीं सकता. आपको सब्जी बनानी है तो उसका भी प्रोसेस है, मैगी बनानी है तो उसका भी प्रोसेस है, केक बनाना है तो उसका भी प्रोसेस है. यू हैव टू सेट दी ऑर्डर. तो सेम वे अगर आपको जिंदगी बनानी है तो उसका भी एक प्रोसेस है. उस प्रोसेस के ऑर्डर को सेट करना है. फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है. और ऐसे ही जब आप अपनी जिंदगी को बिल्ड करते हो तो आपको अपने दिन का ऑर्डर भी सेट करना है. सुबह उठ के मुझे सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, शाम होते होते मुझे क्या क्या कर देना है. वेरी प्लेन एंड सिंपल. थर्ड एस इज शाइनिंग इट अप. शाइन, चमकाना. एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात बोली है कि अगर सूरज की तरह, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बड़ी जबरदस्त बात बोली है कि अगर सूरज की तरह चमकना है ना तो पहले सूरज की तरह जलना होगा. तो थर्ड एस इज शाइनिंग इट अप. इंटरनल शाइनिंग. इंटरनल शाइन क्या कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको थोड़ा सा बेहतर करना है, पिछली बार से थोड़ा सा अच्छा करना है. और इसी की रिफ्लेक्शन, इसी की चमक, इसी की धमक आपके बाहर के कामों में नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी. तो थर्ड थिंग इज शाइन अप कीजिए. और बाहर के जो काम है क्या, जब भी कपड़े पहने साफ सुथरे पहने, हमेशा साफ सुथरे दिखें, साफ सुथरे रहें, आपकी बोलचाल में साफ सुथरापन हो. एवरीथिंग शुड बी शाइनिंग. एवरीथिंग. एंड फोर्थ एस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैं तो अकेला ही चला था मंजिले जानिब मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया. ये बात आपने बहुत बार सुनी भी होगी. लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात क्या कहना चाह रहा है, शायद वो बोलता है कि कोई भी काम करना हो ना तो आपको लोगों की जरूरत तो पड़ने वाली है. अब लोगों की जरूरत पड़ने का मतलब क्या है, उनके साथ आपके रिलेशंस भी अच्छे होने चाहिए. वो आपकी तरह सोचने वाले होने चाहिए, वो आपकी तरह काम करने वाले होने चाहिए. उनको काम करने में आपकी टीम की, उनको आपकी टीम का हिस्सा बन के काम करने में आसानी होनी चाहिए. उनका भी ये 5S क्लियर होना चाहिए. तो फोर्थ एस इज स्टैंडर्डाइज करना चीजों को, कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा और किस तरीके से, किस सलीके से करेगा तो रिजल्ट होगा. सब लोग अपना अपना काम सही समय पे करेंगे तभी रिजल्ट्स बेटर हो सकते हैं, तभी प्रोग्रेस हो सकती है, तभी प्रोडक्टिविटी नजर आएगी. तो फोर्थ एस इज स्टैंडर्डाइज करना, सबके लिए यूनिवर्सली सारी चीजें बराबर करना. लेकिन उससे पहले अपने लिए सब कुछ स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है. और अगर आप इस 5S को अच्छे से समझना चाहते हो, मैं जिसको बोलता हूं द इंटरनल 5S, तो यू कैन गिव मी अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. तो अगर आप इन 5S को अच्छे से समझना चाहते हो, जिसको मैं बोलता हूं इंटरनल 5S, तो अगर आप काइजन को और इस 5S कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हो, जिसको मैं बोलता हूं इंटरनल 5S कॉन्सेप्ट, तो आप मुझे DM कीजिए, शेयर कीजिए. इफ यू आर इंटरेस्टेड लिखिए काइजन एंड वी कैन गेट कनेक्टेड. मैं रोज शाम को फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस करता हूं. जो भी मैंने अपनी पिछली जिंदगी में सीखा है, 60 साल के सफर में सीखा है, मैं सबके साथ उसको शेयर करता हूं. एंड नो चार्जेस, एज आई सेड, फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप जरूर आगे बढ़ें, जरूर सीखें, जरूर बेहतर हो. और अगर आपको जरूरत लगेगी और आप लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो मैं आपके गोल से लेकर, ड्रीम से लेकर आपके ब्लूप्रिंट तक आपका 100% साथ देने वाला हूं. और इसीलिए मैंने एक बहुत जबरदस्त किताब भी लिखी है, टेक पॉसिबल स्टेप्स टूवर्ड्स इम्पॉसिबल ड्रीम्स. कितना भी बड़ा ड्रीम क्यों ना हो, अगर आप उस तरफ इस काइजन फॉर्मूले को पकड़ेंगे, पॉसिबल स्टेप्स लेंगे, तो आपका हर सपना, हर ख्वाब, हर ड्रीम पूरा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. आप इस किताब को भी खरीद सकते हैं, विच इज़ फॉर 499. आजकल अमेजन पे ये बहुत 26% डिस्काउंट पे मिल रही है. और ये मेरे लिए बड़ी मैटर ऑफ प्राइड है कि अमेजन ने अपने शेयर में से 26% डिस्काउंट दिया. That simply means that Amazon believes that this is a very good book which must reach the masses. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस किताब को
ज़रूर खरीदें। और इस किताब में आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है बड़ी ज़बरदस्त, वो ये कि जैसे ही आप इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ पेजेस में आपको एक QR कोड मिलेगा। उस QR कोड्स को स्कैन करते ही आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ किताब लिखना, अपने आप को अच्छा फील कराना नहीं था। मेरा मकसद किताब बेचकर पैसे कमाना नहीं है। मेरा मकसद है कि ये जो किताब पढ़े उनकी जिंदगी में एक इम्प्रूवमेंट आए। हम बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं लेकिन हमारा ऑथर के साथ कोई कनेक्ट ही नहीं होता। हमें मालूम ही नहीं होता कि ऑथर से अगर बात करनी, उससे पूछना हो तो कैसे पूछ सकते हैं। तो इस किताब में मैंने उस गैप को ब्रिज किया है कि आप मुझसे दूर नहीं है। मैंने ये किताब लिखी है, उसमें पॉसिबिलिटीज हैं कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। और अगर कहीं आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं हूं ना, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो वहां पर तो व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट होने के बाद आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप चाहें तो मैं आपको 40 मिनट्स का एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन दूंगा, नो चार्जेस फॉर दैट, कि क्या आप सोचते हो, कौन सा आपका ड्रीम है, किस तरीके से वो पूरा हो सकता है। क्योंकि आपको एक अंदर की बात बताता हूं, हमारे सपने बहुत होते हैं लेकिन हम अपने सपनों को आसपास के लोगों को सुना नहीं सकते, बता नहीं सकते। क्योंकि आपको मालूम है क्यों? क्योंकि सब लोग हंसेंगे। हमें सपोर्ट करने वाले लोग मिलते ही नहीं है। तो मैं आपका वो सपोर्ट सिस्टम हूं। आप आगे बढ़िए, आप आइए, किताब लीजिए। आपको किताब डेफिनेटली खरीदनी पड़ेगी। आप किताब खरीदिए, व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनिए। 40 मिनट्स की एक सॉलिड टॉक करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हो सकता है। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक क्लैरिटी शीट भी बना के दूंगा। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक 108 दिन का ब्लूप्रिंट बना के दूंगा कि रोजाना आपको क्या क्या काम करने हैं। जिसे बोलते हैं ना, सेल्फ मारने के लिए 108 दिन लगेंगे। उसके बाद आप गाड़ी जो है आपकी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, चल पड़ेगी। फिर आपको चलाना है। फिर कहते हैं ना कि आपकी सड़क है, आपकी स्पीड है, आपकी गाड़ी है। तो 108 दिन तक मैं आपको हैंड होल्डिंग देने वाला हूं। मैं हर हफ्ते 1 घंटे के लिए आपसे मिलूंगा और आने वाले हफ्ते का आपको एक होमवर्क दूंगा। फिर अगले हफ्ते फिर उसको चेक करूंगा कि आपने किया कि नहीं किया। और आपको भी समझ में आएगा, यार मैं सोचता बहुत हूं, करता कुछ नहीं हूं। या फिर यार मैंने सोचा था, मैंने किया, देखो मैं कहां पे पहुंच गया। तो देयर आर गोइंग टू बी अ नंबर ऑफ थिंग्स। So, my dear friends, this is a very powerful, very important thing, that if you really want to transform your life, Kaizen and 5S is the way to go. Is the way to go. So, 5th S क्या है? अब उसके ऊपर आते हैं। तो पहला याद करवा देता हूं। पहले सॉर्ट कीजिए, फिर सेट द ऑर्डर, then shine up the things, then standardize everything, and the 5th is सस्टेन दी ऑल दी 4। दैट मीन्स आपने जो किया वो सफलता हुई और उसको साइकिल को अब चलने दीजिए, बढ़ने दीजिए, आगे जाने दीजिए। इसी 5S को फॉलो करते चले जाइए। बस धीरे 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 ये 100 रुपए का बनेगा, 1000 का बनेगा, लाख का बनेगा, करोड़ का बनेगा, 10 करोड़ का बनेगा, फिर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस में चला जाएगा। दैट मीन्स आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी इफ यू फॉलो द 5th S, दैट इज सस्टेन करना। सस्टेन करना आसान काम नहीं होता है लेकिन मुश्किल भी नहीं होता है। तो आई होप मैं अपनी बात आपको समझा पाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात से सीखेंगे, समझेंगे और आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और हो सके तो ये किताब ज़रूर खरीदना। ये वीडियो इसलिए नहीं है कि मैं अपनी किताब की प्रमोशन कर रहा हूँ, मुझे अपना कॉन्फिडेंस बहुत है कि दिस इज़ अ वेरी पावरफुल बुक। ये अभी उल्टा आ रहा होगा, बट दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी पावरफुल बुक। मैंने ही लिखी है और मैं चाहूँगा कि ये किताब आप तक ज़रूर पहुँचे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 10-15 मिनट का जो वीडियो है ये आपने ज़रूर देखा होगा, यहाँ तक आप शायद ज़रूर पहुँचे होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।